ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर तो नहीं बोलूँगा। आपको थोड़ी सी आज आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि भाई आज पानी गिर रहा है तो उसको इग्नोर करना बस। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के लिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे भी पहले एक बार और कि भाई जैसे आपको पता है कि मैं मतलब ट्यूसडे को और सैटरडे को दो दो वीडियो बनाता हूँ। तो भाई अब ना मैं सोचा है कि मतलब अभी समर स्लैम का टाइम चल रहा है ना, तो चार बहुत बड़े बड़े मैचेस हैं, जैसे गंथर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स, फिन बेलर वर्सेस सेथ रॉलिंस। हाँ हाँ, एक सांस से बोला ना भाई। इसके बाद रोमन रिंग्स वर्सेस जे ऊसो के बीच में ट्राइबल कॉम्बैट मैच। तो उनके बारे में हम लोग दो दो मैच के बारे में बात करेंगे, तो वो सैटरडे को आएगा रिव्यू के बाद। एक एक पार्ट उसका सैटरडे को आएगा और जो दूसरा पार्ट है वो उसका आपको देखने को मिलेगा कब? ट्यूसडे को। तो भाई उसके लिए स्टे ट्यून रहना। तो देर किस बात की, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कल होने वाली स्मैकडाउन को। जो डब्ल्यू इन दो चीज़ें ऑफिशियल कर दी हैं, कार्ला एंडरसन वर्सेस कैरन क्रॉस का मैच, जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप में जो इनविटेशन डब्ल्यू ने रखा था उसका फाइनल, रे मिस्टीरियो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए इसके अंदर क्या होता है। और मैं कल के स्मैकडाउन में दो चीज़ों के लिए और भी एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले जे ऊसो और सोलो सिकोआ के बीच में क्या होता है। कल आप रोमन रिंग्स को एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि वो उनका जो पूरा डब्ल्यू का समर टूर आया था तो भाई बहुत जोर की बिजली कड़ गई यार अभी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, जो रोमन रिंग्स का भी पूरा वो आया था ना चार्ट, तो उसमें रोमन रिंग्स समर स्लैम के पहले 5 अगस्त वाली स्मैकडाउन को रोमन रिंग्स अवेलेबल रहेंगे। अगले आज की स्मैकडाउन में मत एक्सपेक्ट करना हो भाई। मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ, मतलब जे ऊसो की पिटाई। अभी तक ना हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, मतलब मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा इसके बारे में। अभी तक हम लोगों ने देखा कि रोमन रिंग्स की पिटाई हुई, सोलो की पिटाई हुई, पॉल एमन पिट गए, जिमी पिट गए, सिर्फ एक आदमी नहीं पिटा है, जे ऊसो। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले स्मैकडाउन में थोड़ा समर स्लैम के पहले एक बार जे ऊसो भी तो पिटे भाई, कि जे ऊसो का कैसा हालत होती है। तो देखते हैं कल के स्मैकडाउन में क्या होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एल नाइट के बारे में। तो भाई एल नाइट के बारे में एक रूमर आया है। तो वो रूमर ये है कि भाई जो एल नाइट है ना, वो कल के स्मैकडाउन में अपना समर स्लैम का मैच मतलब किसी के साथ होगा, उनका अपोनेंट अनाउंस होगा एल नाइट का समर स्लैम का। तो भाई इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये एक अपडेट है एक सोर्स की, ER न्यूज़ की तरफ से। अब इसको आप कंफर्म मत मानना, ये बस ऐसी उड़ती उड़ती अपडेट्स है। तो भाई ER न्यूज़ अभी अच्छा काम कर रहा है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब भाई हम लोग बात कर लेते हैं जजमेंट डे के बारे में। तो भाई जजमेंट डे के भाई बहुत अच्छा काम कर रही है। सबसे पहले रिया रिप्ली के भाई 424 डेज हो चुके हैं एज अनपिंड, मतलब 424 दिन, मतलब एक साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया रिया रिप्ली को पिन हुए। तो ये अपने आप में ही रिकॉर्ड है। इसके बाद भाई रिया रिप्ली आपको 2024 के रेसलमीनिया तक, मतलब रेसलमीनिया जिस दिन होगा वो रेसलमीनिया तक रहेंगी चैम्पियन। उसके बाद पता नहीं, लेकिन हाँ रेसलमीनिया तक विमेंस वर्ल्ड चैम्पियन रहेंगी वो। और हाँ यार भाई बिजली बहुत कड़क रही है यार, तो मैं वीडियो को बार बार पॉज कर रहा हूँ क्योंकि अब क्या कर सकते हैं। फैल चलो। इसके बाद डोमिनिक के बारे में अपडेट ये है। डोमिनिक के बारे में एक सैड अपडेट है भाई, कि डोमिनिक मिस्टीरियो का जो टाइटल रेन है वो थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है डोमिनिक मिस्टीरियो को एक दूसरा टाइटल देना, मतलब मिड का मेन रोस्टर का टाइटल। अब भाई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप तो हो नहीं सकती, तो क्या इंटरकॉन्टिनेंटल या टैग टीम में डालेगी डब्ल्यूडब्ल्यू, इसके बारे में कुछ नहीं पता। और डेमन प्रीस्ट के बारे में रिपोर्ट ये है कि भाई डेमन प्रीस्ट सक्सेसफुल कैश इन करेंगे। अब भाई ये जजमेंट डे के बारे में स्टोरी है। भाई जजमेंट डे भी मैं बोलूँ तो सबसे अच्छा काम कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यू को, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू पूरा चला रही है जजमेंट डे। तो भाई इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करती है इनके साथ। अब बात कर लेते हैं भाई नो मर्जी के बारे में। तो भाई फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यू का नो मर्जी प्रीमियम लाइव इवेंट आ चुका है, लेकिन ये एनएक्सडी के लिए है, मेन रोस्टर में नहीं। एनएक्सडी 30 सितंबर को ये होगा और ये ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क में होगा। तो भाई इंटरेस्टिंग है, नो मर्जी वापस आ चुका है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भाई यूनाइटेड स्टेट चैंपियन ऑस्टिन थेरी के बारे में। तो भाई ऑस्टिन थेरी के बारे में ये बैक स्टेज मतलब न्यूज़ फैली हुई है कि ऑस्टिन थेरी को डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान है कि बेबी फेस बनाने का। भी ऑस्टिन थेरी हील है, तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान है कि ऑस्टिन थेरी को बेबी फेस बना दें। अब बेबी फेस क्यों बना दें? क्योंकि भाई जो बच्चे हैं ना, मतलब यंग किड्स, अपने ऐसे नहीं, अपने से थोड़े छोटे भाई, मतलब 14 13 14 साल के, तो ऑस्टिन थेरी उनके लिए अच्छे रोल मॉडल बन सके। और भाई रोल मॉडल हील तो बनता है नहीं, फेस बनता है। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है कि ऑस्टिन थेरी को एज अ बेबी फेस बनाया जाए। अब देखो, सबसे पहले जब ऑस्टिन थेरी हील थे तो मैं बोल रहा था बिल्कुल इनको चेंज करने की जरूरत नहीं, लेकिन अब मैं भी इस बात से एग्री करूंगा, क्योंकि ऑस्टिन थेरी का भी कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब जो ग्राफ था ना बिल्कुल जो अच्छा जा रहा था, वो जॉन सीना को जब हराया ना ऑस्टिन थेरी ने, मतलब उसके बाद भी जब बैकलैश खत्म हुआ, बैकलैश के बाद जब ऑस्टिन थेरी स्मैकडाउन पे आया तो ग्राफ नीचे जाने लगा। अब देखते हैं ऑस्टिन थेरी के साथ क्या होता है। लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कचरा ना करे यार।
अब बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो भाई ड्रू मैकिंटायर के जो हील टर्न के बारे में जो प्लान है ना, डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी भी उसको कंसीडर कर रही है कि ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न होगा। अब कब होगा, कहाँ होगा, वो तो नहीं पता। और गंथर और ड्रू मैकिंटायर का एक और मैच होगा, मतलब जो आप सोचो ना, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस गंथर का समर स्लैम में मैच होने वाला है, तो इसके बाद एक और मैच होगा। वो एक और मैच पे बैक के अंदर होगा, क्या होगा, या फिर ड्रू मैकिंटायर चैंपियन रहेंगे, गंथर, वो नहीं पता, लेकिन हाँ एक और मैच होगा इनके बीच में। तो इंटरेस्टिंग है, अच्छी फ्यूड बना रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई इस रिगार्डिंग। तो अब हम लोग बात कर रहे थे रोमन रिंग्स और जे ऊसो के बारे में। तो भाई एक फैक्ट पता चला है मेरे को रोमन रिंग्स और जे ऊसो के रिगार्डिंग। तो भाई अगर मैं आपको सुनाऊंगा ना, तो आप लोग एक टका सोचोगे कि क्या जे ऊसो हरा सकते हैं रोमन रिंग्स को समर स्लैम के अंदर। तो भाई जिस रोमन रिंग्स का अभी चल रहा है विन लॉस वाला समर स्लैम के अंदर, रोमन रिंग्स 5 बार जीते हैं और 1 बार हारे हैं समर स्लैम में, ठीक है। और जे ऊसो 4 बार जीते हैं और 1 बार भी नहीं हारे समर स्लैम में। और रोमन रिंग्स को कब हारे थे, वो हारे थे फेटल 4-वे मैच जो था ब्रॉक लेसनर समोआ जो ब्रोन स्ट्रोमन वाला, उसमें हारे थे रोमन रिंग्स। और जे ऊसो अभी तक समर स्लैम में अनडिफीटेड हैं। तो इससे आप ये पता कर सकते हो कि जे ऊसो की एक स्ट्रीक चल रही है समर स्लैम की। अगर रोमन रिंग्स ने हरा दिया तो वो स्ट्रीक कहीं ना कहीं टूट जाएगी, लेकिन क्या वो स्ट्रीक टूटेगी, अब हो सकता है भाई टूट जाए। लेकिन ये बहुत ही वो अपडेट है कि भाई जे ऊसो का भी एक रिकॉर्ड चल रहा है, जहां हम अंडरटेकर की स्ट्रीक की बात करते हैं, रोमन रिंग्स की स्ट्रीक की बात करते हैं, लेकिन जे ऊसो ने बहुत बड़े काम किए। अभी रोमन रिंग्स का वो जो पिन वाली स्ट्रीक चल रही उसको भी तोड़ दिया, और उसके बाद जो भाई अभी अपनी खुद की नई स्ट्रीक चल रही। तो क्या रोमन रिंग्स बदला लेंगे जे ऊसो का स्ट्रीक पे स्ट्रीक, मतलब जैसे रोमन रिंग्स की स्ट्रीक जे ऊसो ने तोड़ी, तो क्या रोमन रिंग्स जे ऊसो की स्ट्रीक तोड़ेंगे, तो समर स्लैम में पता चलेगा। लेकिन भाई इंटरेस्टिंग है, हमारे जे ऊसो की भी एक स्ट्रीक चल रही है। अब भाई हम लोग बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। जैसे हमारी प्रथा चली रही है भाई कि सेथ रॉलिंस की इम्पल्सिव की मैं आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ। तो आज सेकंड लास्ट बात है, संडे को, जैसे आपको पता है सैटरडे को तो वीडियो आती नहीं है न्यूज़ वीडियो, उसमें हम लोग एक डिस्कशन करते हैं और रिव्यू करते हैं। तो संडे के अंदर फाइनल अपडेट आ जाएगी और वो धमाकेदार होगी। तो अभी थोड़ा इसको सुन लो। तो सेथ रॉलिंस के बारे में, मतलब सेथ रॉलिंस के बारे में बात करी लोगन पॉल ने कि भाई तुम्हारा मतलब शरीर कैसे इतना साथ देता है, किस तरीके से तुम इसको डील करते हो। रोमन रिंग्स से कंपेयर किया कि रोमन रिंग्स था पार्ट टाइम है, तुम फुल टाइम। तो भाई सेथ रॉलिंस ने बताया, जब हम लोग शील्ड में थे तो भाई सेथ रॉलिंस ने बताया कि हमको एक हफ्ते में 5 बार compete करना पड़ता था। 2 वीकली शोज होते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के, रॉ स्मैकडाउन। तब ऐसा नहीं था भाई कि रॉ अलग स्मैकडाउन अलग, तब रॉ के सुपरस्टार स्मैकडाउन भी आते थे, स्मैकडाउन के रॉ भी आते थे। तो वो दो, फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस ने बोला लाइव इवेंट्स के अंदर भी हमको compete करना पड़ता था। और भाई 230 मैचेस सेथ रॉलिंस ने किए, उस पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता था। लेकिन मैंने अपने काम को एंजॉय किया। मतलब सेथ रॉलिंस ने बताया कि अगर तुम किसी काम को एंजॉय करते हो तो वो काम और अच्छे से होता है। तो भाई अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भाई सेथ रॉलिंस सोचो एक हफ्ते में 5 बार काम करते, 7 दिन होते थे, सैटरडे संडे ऑफ करके। सेथ रॉलिंस ने बताया भाई कि मंडे को तो रॉ होती थी, तब शायद रॉ वेडनेसडे को होती थी, पता नहीं, याद नहीं है मेरे को, लेकिन हाँ उसी के आसपास होती थी। और भाई 5 इवेंट होते थे। इवन सेथ रॉलिंस ने बताया कभी कभी तो संडे भी ऑफ नहीं मिलता था, लेकिन भाई मैं इस काम को एंजॉय करता हूँ, इसलिए मैं इतना आगे तक पहुँचा हूँ। और सेथ रॉलिंस ने भी बताया कि अगर तुमको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आगे जाना है तो भाई तुमको अपनी बॉडी ऑन द लाइन रखनी पड़ेगी और तुमको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा काम के लिए। तो भाई बिल्कुल सेथ रॉलिंस की बात सही है। और भाई एज ए डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार तुमको अपना शरीर तो ऑन द लाइन लगाना पड़ता है। जैसे मैं फिन बैलर का आपको एग्जांपल दिया था कि भाई उनका जो हेल इन अ सेल वाला मैच था उसमें कट लग गया था फिन बैलर को, लेकिन फिर भी फिन बैलर ने उस मैच में कम्पीट किया। तो भाई तुमको पैशनेट होना ही पड़ेगा रेसलिंग के लिए, और बाकी एंटरटेन तो करना पड़ेगा। तो भाई इससे ये सेथ रॉलिंस से बताओ भाई हैंड्स ऑफ यार सुपरस्टार्स को कि अपनी बॉडी भी ऑन द लाइन रखते हो, और डेडिकेशन है, बिना डेडिकेशन के भाई तो तुम कोई काम नहीं कर सकते। तो इंटरेस्टिंग मैसेज भी था भाई, और मेरे को लगा आपके साथ शेयर कर देना चाहिए। तो भाई अगली अपडेट जुड़ी हुई स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड बियंका ब्लेयर से। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है इनका हील टर्न। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर पूरा बॉबी लैशली का वो जो चार्ट दिखाया था, इसमें बॉबी लैशली MVP मिलकर फैक्शन बनाने वाले हैं। तो उसमें एक और रूमर चल रहा है कि अभी स्ट्रीट प्रॉफिट्स और बियंका ब्लेयर को एज अ हील डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली रेसलमेनिया 40 तक। अब भाई कैसा रहेगा पता नहीं, लेकिन आप बियंका ब्लेयर का भी थोड़ा कैरेक्टर चेंज करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम्स ऑफ बेई फेस है और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ वैसा कुछ नहीं हो रहा। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्ट्रीट प्रॉफिट्स के लिए भी बड़े प्लान है कि उनको टैग टीम टाइटल के लिए भी मौका दिया जाएगा। तो भाई अच्छा सीजन चलने वाला है स्ट्रीट प्रॉफिट्स और बियंका ब्लेयर का। तो भाई देखते हैं लोग क्या धमाल करते हैं विद बॉबी लैशली MVP। और हाँ, बॉबी लैशली के भी रिगार्डिंग ये अपडेट है कि भाई बॉबी लैशली अपनी पूरी फैक्शन के साथ रोमन रिंग्स, मतलब पूरा एक्सपेक्ट है। अब तो 100% मान सकते हो आप कि ये साल ख़त्म होने से पहले रोमन रिंग्स और बॉबी लैशली की एक फ्यूड तो जरूर होगी। तो भाई कैसा लगा आपको जान के कमेंट में बताना, और क्या बियंका ब्लेयर स्ट्रीट प्रॉफिट्स को हील होना चाहिए या फिर बेई फेस में ही सही है, ये भी कमेंट पे बताना भाई आप लोग।
अब जरा हम लोग बात कर रहे थे आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है तीनों के लोगन पॉल, ब्रॉक लेसनर और रोमन रिंग्स के इस साल के शेड्यूल के बारे में जो बचा हुआ है समर स्लैम के बाद। तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि लोगन पॉल का एक मैच है जो कि सऊदी में होगा, ब्रॉक लेसनर के 2 मैच है समर स्लैम के बाद, एक होगा सऊदी में और एक पता नहीं है। उसके बाद रोमन रिंग्स के 3 मैच होंगे, ठीक है, रोमन रिंग्स के 3 मैच होंगे समर स्लैम के बाद, एक सऊदी, एक सर्वाइवल सीरीज और एक पक्का नहीं है। भाई देखो लोगन पॉल का तो साफ है, इस लोगन पॉल ने मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट 4 मैच का साइन किया था। लोगन पॉल मनी इन द बैंक के अंदर 1 मैच कर चुके हैं, दूसरा समर स्लैम के अंदर, और तीसरा मतलब ऑलमोस्ट 5 मैच का किया था, पता नहीं कितने का किया था। लेकिन हाँ मेरे हिसाब से लोगन पॉल सऊदी के बाद आपको रॉयल रंबल में देखने को मिलेंगे और फिर उसके बाद रेसलमेनिया में। तो ये लोगन पॉल का शेड्यूल। अब ब्रॉक लेसनर आपको पता है सऊदी के इवेंट में रहेंगे और इसके बाद एक सर्वाइवल सीरीज ही बचता और डब्ल्यूडब्ल्यू का सर्वाइवल सीरीज बड़ा इवेंट है, डब्ल्यूडब्ल्यू वहीं पे ब्रॉक लेसनर को डालेगी। अब बचे रोमन रिंग्स। तो भाई रोमन रिंग्स के बारे में मेरा ओपिनियन ये है कि जो एक बचा है ना, मतलब एक जैसे एक है क्राउन ज्वेल, और मतलब क्राउन ज्वेल सऊदी या कोई भी नाम रख सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू, और दूसरा जो है वो सर्वाइवल सीरीज, और तीसरा अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने पे बैक के अंदर तो आप कंफर्म मान लो, पे बैक के अंदर कंफर्म मान लो रोमन रिंग्स नहीं है। अब बचा 2, या तो फास्ट लेन के अंदर या फिर दिसंबर में डब्ल्यूडब्ल्यू कोई पेपर व्यू कर रही है, पता नहीं, जैसे डे 1 किया था ना, हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू दिसंबर में भी कोई प्रीमियम लाइव इवेंट कर दे, और कर सकती है भाई। पूरा जो दिसंबर में नहीं करती वो उसका मैं सपोर्ट नहीं हूँ। एक पेपर व्यू एक्सट्रीम रूल्स या फिर डीएलसी करके कुछ कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू दिसंबर के अंदर, और उसमें रोमन रिंग्स को डाल सकते हैं। तो ये है कि रोमन रिंग्स से समर स्लैम की, मतलब इस साल समर स्लैम के बाद और 2023 तक, 2024 का नहीं है भाई ये, ठीक है। रोमन रिंग्स के 3, ब्रॉक लेसनर के 2, लोगन पॉल का 1 मैच है। तो भाई ये थी आज की वीडियो। तो कैसी लगी वीडियो आप बताना भाई आज कमेंट में, और मिलते हैं आपको कल स्मैकडाउन के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए भाई बाय बाय एंड टेक केयर।